लोग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखने जा रहे हैं। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का फॉर्मूला समझने जा रहे हैं। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत सारे लोग फाइंड करते हैं, लेकिन फाइंड करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं 1/s - a का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म e⁻at होगा जब राइट साइडेड ROC ऐसा डायरेक्ट यूज करते हैं। लेकिन ये सारे फॉर्मूले आए कहां से? हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला का सिंथेसिस करेंगे, प्रूफ करेंगे फॉर्मूला का, और बेसिक्स से लेके चलेंगे कि फूरियर ट्रांसफॉर्म से लैप्लास का इनवर्स ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला कैसे आया। फिर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूले को यूज करके इसके कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेट करेंगे। रेसिड्यू थ्योरम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े हैं, उससे कोरिलेट करेंगे इसको। फिर उस फॉर्मूले को यूज करके बहुत सारे प्रॉब्लम का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना भी सिखाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करना भी इस वीडियो में सिखाएंगे। तो बहुत सारी चीजें इस वीडियो में होने आने वाली है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला का इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, आया कहां से इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म हमने पढ़ रखा है। फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है x j ओमेगा इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी xt e⁻ - j ओमेगा t dt। यही होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म। अगर हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना हो e⁻ - सिग्मा t xt का, तो xt के प्लेस पे पुट करना पड़ेगा क्या, e⁻ - सिग्मा t xt पुट करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e⁻ - सिग्मा t xt e⁻ - j ओमेगा t dt। हम इससे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लेके आएंगे, देखते हैं कैसे लाएंगे। xt जादू नहीं करूंगा भाई, जादू कहीं नहीं करूंगा भाई, मैं डायरेक्ट करूंगा फॉर्मूला। सिग्मा प्लस j ओमेगा होगा, मतलब e⁻ - सिग्मा t xt का फूरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ सिग्मा प्लस j ओमेगा होगा, x ऑफ सिग्मा प्लस j ओमेगा होगा। ठीक है। वैसे इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? अगर f इनवर्स ऑफ e⁻ x प्लस j ओमेगा निकालें तो क्या होगा, x सिग्मा प्लस j ओमेगा निकालें तो क्या होगा, f इनवर्स। इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला सबको पता है, xt इक्वल टू होता है 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x j ओमेगा e⁻ j ओमेगा t d ओमेगा होता है। ये फॉर्मूला होता है इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का। उस फॉर्मूले से x j ओमेगा के जगह पर x सिग्मा प्लस j ओमेगा, इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लो। 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x सिग्मा प्लस j ओमेगा, x j ओमेगा के जगह पर x सिग्मा प्लस j ओमेगा हो गया, e⁻ j ओमेगा t d ओमेगा। ठीक है, करिए इसको आप। तो इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, x सिग्मा प्लस j ओमेगा किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है, e⁻ - सिग्मा t xt का। तो इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म को क्या लिख सकते हैं, e⁻ - सिग्मा t xt भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x सिग्मा प्लस j ओमेगा को e⁻ - सिग्मा t xt भी लिख सकते हैं, और e⁻ - सिग्मा t राइट साइड भी भेज सकते हैं। क्योंकि इंटीग्रेशन ओमेगा का है तो सिग्मा तो कांस्टेंट ही है, t भी कांस्टेंट है इसके लिए, तो राइट साइड इंटीग्रेशन में भी ले जाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां से मैं xt निकाल रहा हूं, क्या फाइंड कर रहा हूं, xt। xt इक्वल टू क्या होगा, 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x सिग्मा प्लस j ओमेगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा e⁻ j ओमेगा t इंटू e⁻ सिग्मा t d ओमेगा। ठीक है,
इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी थोड़ा वाइब्रेशन आ रहा है। एक्स सिग्मा प्लस जे ओमेगा ई टू डी पावर टी कॉमन ले ले तो सिग्मा प्लस जे ओमेगा डी ओमेगा। अब सिग्मा प्लस जे ओमेगा को हम कह सकते हैं एस इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा कांस्टेंट है, सिग्मा को जीरो, वेरिएबल तो ओमेगा है ना जी, प्लस जे डी ओमेगा। ठीक है, तो डी ओमेगा की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, डी एस अपॉन जे है। ये पुट कर देता हूं, इसमें वैल्यू बन जाएगा क्या बन जाएगा ये, एक्स टी इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स सिग्मा प्लस जे ओमेगा इसको एक्सेस लिख दे रहा हूं, एक्सेस ई टू डी पावर एस टी, सिग्मा प्लस जे ओमेगा को एस पुट कर दे रहा हूं, ई टू डी पावर एस टी, डी ओमेगा इक्वल टू डी एस अपॉन जे हो जाएगा, इक्वल टू होगा 1/2 पाई जे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सेस ई टू डी पावर एस टी डी एस। ये आ गया इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। ये फाइनल फॉर्मूला है आपका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। पहली बार देखे, बहुत सारी चीजें आपको पहली बार देखने को मिलेगी। अब बोलिए इस वाले फॉर्मूले को यूज कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन तो करना मुश्किल होता है, क्यों नहीं यूज करते हैं लोग इस वाले फॉर्मूले को। जैसे 1/s-2 का इनवर्स लैप्लास निकालना है तो 1/2 ई टू दी पावर एस टी डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन हो ही नहीं पाएगा, उनसे मुश्किल हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन करना। यही कारण है कि इस वाले फॉर्मूले को यूज नहीं करके इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आते हैं। इस फॉर्मूले को कैसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आते हैं, अगर अलजेब्रिक रेशनल लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अलजेब्रिक टर्म सिर्फ है, जैसे कि हम लेट कर लेते हैं एक्सेस इक्वल टू है समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन s माइनस ए आई, या ऊपर भी कुछ वैल्यू होगी मान लीजिए, ऐसा ही कुछ टर्म है। अगर है ना कितना भी बड़ा रेशनल टर्म है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का टर्म है, आगे पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए उसको लीनियर फॉर्म में हम ला सकते हैं। a अपॉन एस माइनस ए के टर्म में, a अपॉन एस माइनस ए के टर्म में ला सकते हैं। कैसे लाएंगे वो आगे हम पार्शियल फ्रैक्शन में देखेंगे कि कितना भी डिनोमिनेटर लंबा एक्सप्रेशन हो उसको 2 अपॉन एस माइनस 3 प्लस 3 अपॉन एस माइनस 4 ऐसे हम ब्रेक कर सकते हैं उसके सम में। तो अगर इस फॉर्म में हो तो इसकी वैल्यू हम पुट कर दें 1/2 पाई जे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n ए आई अपॉन एस माइनस ए आई ई टू दी पावर एस टी डी एस ए आई अपॉन एस माइनस ए आई बाहर लेते हैं, समेशन भी बात कर लेता हूं। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एस माइनस ए आई। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़े होंगे इंटीग्रेशन ऑफ सी, अगर कोई एफजेड कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है dz इक्वल टू होता है 2 पाई जे इंटू सम ऑफ रेसिड्यू एट पोल्स लाई विद इन सी।
ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। रेसिड्यू निकालते हैं और जितने भी रेसिड्यू है सबका सम करते हैं। जो भी इस क्लोज्ड पाथ क्लोज्ड कर्व के अंदर लाई कर रहा है उसके सारे रेसिड्यू का सम। अब रेसिड्यू कैसे निकालते हैं? तो रेसिड्यू एट z इक्वल टू ए पे रेसिड्यू का फॉर्मूला होता है लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a f z। ये फॉर्मूला होता है। सिंपल अगर पोल हो, वन ऑर्डर का पोल हो, तो रेशियो निकालने के तरीका क्या होता है कि एफ जेड में जेड माइनस ए मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो रिजल्ट आता है उसमें जेड की वैल्यू ए पुट कर देते हैं। तो इसका भी कुछ ऐसा ही फॉर्मूला हम लगाने जा रहे हैं। समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n। सम ऑफ रेशियो लगाने की जरूरत नहीं है, इधर समेशन लगा हुआ है। ए आई अपॉन 2 पाई जे। अब ये क्या होगा? लिमिट z टेंड्स टू या s, z की जगह पर यहां क्या है s टेंड्स टू ai e टू दी पावर st। फॉर्मूला पूरा यूज करता हूं। s माइनस ai इंटू 1 अपॉन s माइनस ai e टू दी पावर st। ठीक है, s माइनस ai कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? तो ये बन गया हमारा i इक्वल टू 1 to n। अच्छा 2 पाई जे से भी तो मल्टीप्लाई होता है ना, 2 पाई जे इंटू सम ऑफ रेशिड्यू, तो इंटू 2 पाई जे भी होगा। इस 2 पाई जे से 2 पाई जे कैंसिल आउट हो जाएगा। फॉर्मूले में था ना 2 पाई जे इंटू सम ऑफ रेशिड्यू, तो 2 पाई जे भी यहाँ आएगा, 2 पाई जे से 2 पाई जे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए आई इंटू एस के जगह पर अगर ए आई पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? ई टू दी पावर ए आई टी। ये आ गया फॉर्मूला। मतलब अगर एक्स टी इक्वल टू इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म एल इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n ए आई अपॉन एस माइनस ए आई, इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का ये फॉर्मूला हो गया। क्योंकि जितने भी पोल होंगे सारे भी पोल माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में ही लाई करेंगे, तो इसमें ए की वैल्यू कुछ भी हो सबका सम करना है, सारे इसमें पुट करने। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। अगर ये राइट साइडेड सिग्नल होगा तो यूटी लगा देंगे। मतलब नॉर्मल हम जनरल फॉर्मूला क्या रखते हैं, इसका एल इनवर्स लैप्लास इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन s माइनस ए होता है e टू दी पावर ए टी यूटी होता है जब ROC रियल पार्ट ऑफ s ग्रेटर देन रियल पार्ट ऑफ a हो। ठीक है, माइनस e टू दी पावर ए टी यू माइनस टी होता है। ऐसे ही रिवर्स वाला करेंगे, जब t लेस देन 0 के लिए होगा सिग्नल एग्जिस्ट करेगा तो माइनस e टू दी पावर ए टी यू माइनस टी हो जाएगा जब ROC रियल पार्ट ऑफ s लेस देन रियल पार्ट ऑफ a हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड ROC के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, राइट साइड ROC के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे एग्जांपल कोई देख लेता हूं, इक्वेशन लिखे, फाइंड impulse response of causal LTI system whose transfer function is HS इक्वल टू दे रखा है 1/s + 3। अब इसका पोल S1 या कुछ ऐसा 5 दे रखा है ना। अब इसका पोल S = -3 पे है
इसका पोल इज इक्वल टू -3 पे, और कॉजल बोला है तो आरओसी राइट साइडेड होगा। अंडरस्टूड है कि कॉजल सिस्टम का राइट साइडेड सिग्नल का होता है, राइट साइडेड सिग्नल ही कॉजल सिस्टम होता है। कॉजल सिस्टम के लिए क्या होना चाहिए, st = 0 for t <0, मतलब लेफ्ट साइड पे 0 होता है, पोटेंशियल सी बात है, राइट साइडेड ही होगा। दो पोल होता तो हम कंसीडर कर सकते थे। दो पोल में भी हमने पढ़ा है कि कॉजल सिस्टम का आरओसी राइट साइड ऑफ राइट मोस्ट पोल होता है, सबसे राइट वाले पोल के राइट साइडेड होता है। तो रियल पार्ट ऑफ s ग्रेटर देन -3 है, ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। a की वैल्यू -3 है तो st = हो जाएगा 5 तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, e⁻³ ut हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन लिखिए, फाइंड इम्पल्स रिस्पांस ऑफ स्टेबल LTI सिस्टम whose ट्रांसफर फंक्शन, TF लिख देता हूं, ट्रांसफर फंक्शन HS = 3/s-2। अब स्टेबल सिस्टम बोल रहा है, स्टेबल सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था, याद करिए स्टेबल सिस्टम का कुछ। अरे पर्दा लगाने बोला ना इधर। क्या बताया था, स्टेबल सिस्टम में j-ओमेगा एक्सिस आरओसी के अंदर आता है। j-ओमेगा एक्सिस क्या आता है, आरओसी के अंदर आता है। तो इसको देखिए, पोल जीरो डायग्राम इसका देखेंगे, सिग्मा j-ओमेगा, एक पोल s = 2 पे, तो आरओसी राइट साइड लेंगे या लेफ्ट साइड लेंगे तो j-ओमेगा एक्सिस आरओसी के अंदर आएगा। एक तो है ना, ये वर्टिकल लाइन s = 2 पे लगा दें, तो इधर अगर आरओसी लेंगे तो स्टेबल नहीं होगा। स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, आरओसी लेफ्ट साइडेड होना चाहिए। तो फॉर स्टेबल सिस्टम, यहाँ स्टेबल सिस्टम बोला है ना, फॉर स्टेबल सिस्टम आरओसी क्या होना चाहिए, रियल पार्ट ऑफ s <2 होना चाहिए। और आरओसी अगर रियल पार्ट ऑफ <2 होगा, लेफ्ट साइडेड होगा, तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी लेफ्ट साइडेड वाला लगाएंगे, st = हो जाएगा 3, a की जगह पे 2 है तो -3⁻²t u - t, लेफ्ट साइडेड वाला हो जाएगा। ऐसे एक और क्वेश्चन देखता हूं, फाइंड इम्पल्स रिस्पांस ऑफ causal LTI system whose transfer function is, question is x is equal to 2/s² - 5s + 6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे दे दिया है, इसका कैसे HS लिखते हैं, ट्रांसफर फंक्शन को एक तो h से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिनोमिनेटर को फैक्टर कर लेंगे, मिडिल टर्म में स्प्लिट करके 2/s² - 2s - 3s + 6 s × s - 2 - 3 × s - 2 s - 2 × s - 3। ये आ गया इक्वेशन हमारा। s - 2 × s - 3। अब इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए इसको a/s - 2 लिखना पड़ेगा प्लस b/s - 3। ठीक है, और a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे वैल्यू, मैं आसान तरीका बताता हूं। a की वैल्यू निकालनी है ना, तो s - 2 को हटा देंगे इस वाले से, क्या बचेगा s - 3, और इसको जब 0 पुट करेंगे तो s की वैल्यू 2 आएगी। s = 2 पे पोल है ना इसका, तो इसमें s = 2 पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा 2/2 - 3 -2 आ गया। b की वैल्यू निकालनी है तो b के नीचे s - 3 है, b का डिनोमिनेटर s - 3 है, तो इससे s - 3 को उड़ा दीजिए, डायरेक्ट में पुट कर सकते हैं। बचेगा क्या
2 अपॉन एस माइनस 2 और इसका पोल एस इक्वल टू 3 पे है तो एस इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए। 2 अपॉन 3 माइनस 2 1 2 आ गया, बी की वैल्यू 2 आ गई। इसका मतलब एच एस हमारा क्या बन गया, एच एस इक्वल टू हो गया 2 अपॉन एस माइनस 2 प्लस 2 अपॉन एस माइनस 3। ठीक है, ये है ना, दोनों 2 2 आए। एक माइनस का भी आया था क्या, हाँ, ए वाली वैल्यू माइनस की आई थी। अब आरओसी लेफ्ट साइडेड होगा, राइट साइडेड होगा, क्या होगा, एक पोल -2 पे है और एक पोल -3 पे है। सिग्मा जे ओमेगा, क्या बोला है सिस्टम, क्या बोला है जी, कॉजल सिस्टम बोला है। कॉजल सिस्टम बोला है तो राइट साइड के राइट मोस्ट पोल के राइट साइड होगा। आरओसी क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन -2। तो ग्रेटर देन के लिए इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का क्या फॉर्मूला था, एल इनवर्स हमने 2 लिखा था ना भाई, 1 अपॉन एस माइनस ए का क्या लिखा था, e टू दी पावर a t u t राइट साइड वाले आरओसी का और माइनस e टू दी पावर a t u माइनस t लेफ्ट साइड वाले आरओसी का। ठीक है, तो दोनों में राइट साइडेड है, -3 के भी राइट साइड आरओसी है, -2 के भी राइट साइड आरओसी है, तो दोनों में राइट साइडेड वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। एच टी इक्वल टू हो जाएगा -2 e टू दी पावर 2 t u t, इसका हो जाएगा 2 e टू दी पावर 3 t u t। ठीक है, ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देख लेता हूं, 1 2 ये 3 हो गया, 4 देखता हूं। फिर एक और क्वेश्चन देख लेता हूं, नेक्स्ट वाला। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखता हूं। तो 4th नंबर क्वेश्चन लिख रहा हूं, एच एस इक्वल टू, यही है ना, फाइंड इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ स्टेबल एलटीएस सिस्टम whose transfer function is hs equal to 2 upon s square minus 3s minus 4, 2 upon s square minus 3s minus 4। इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, जबकि ये स्टेबल सिस्टम है। तो देखते हैं, पहले इसका फैक्टर करते हैं डिनोमिनेटर का। एच एस इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन, इसको फैक्टर करेंगे तो एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस एस माइनस 4, 2 अपॉन एस इंटू एस माइनस 4 हो गया, प्लस 1 इंटू एस माइनस 4, 2 अपॉन एस माइनस 4 इंटू एस प्लस 1। पार्शियल फ्रैक्शन भी करना पड़ेगा इसका, a अपॉन एस माइनस 4 प्लस b अपॉन एस प्लस 1। a की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, a इक्वल टू हो जाएगा s माइनस 4 यहां से ऐड कर दीजिए, तो हो गया 2 अपॉन एस प्लस 1, एस इक्वल टू 4 पुट कर दें, तो हो गया 2 अपॉन 4 प्लस 1 5, 2 अपॉन 5। बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एस प्लस 1 यहाँ से ऐड कर देंगे, 2 अपॉन एस माइनस 4 में एस इक्वल टू अगर -1 पुट करेंगे, बी का पोल एस इक्वल टू -1 पे, 2 अपॉन -1 माइनस 4 माइनस 2 अपॉन 5। तो ए की वैल्यू 2/5 आ गई और बी की वैल्यू -2/5 है। तो एच एस हमारा क्या हो गया, ए की वैल्यू 2/5 है, मतलब 2/5 अपॉन एस माइनस 4 हो गया, बी की वैल्यू -2/5 है तो -2/5 अपॉन एस प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब इसका पोल जीरो प्लॉट देखेंगे तो कैसा आएगा, सिग्मा जे ओमेगा
एक तो -1 पे पोल है, ठीक है, और दूसरा पोल इज इक्वल टू 4 पे, और ये स्टेबल सिस्टम बोला है। कैसा सिस्टम बोला है? और स्टेबल बोला है, स्टेबल सिस्टम बोला है। और स्टेबल सिस्टम कब होता है? ROC कंटेंट j ओमेगा एक्सिस। अगर ROC के अंदर j ओमेगा एक्सिस लाई कर रहा है तो स्टेबल होगा। दो पोल है तो 3 ROC हो सकता है, एक -1 से लेस देन ROC हो सकता है, एक -1 से 4 के बीच ROC हो सकता है, एक 4 से ग्रेटर देन ROC होगा। तीनों में से किस ROC के अंदर j ओमेगा एक्सिस लाई कर रहा है? सेकंड वाले के लिए। इसका ROC क्या होगा? -1 रियल पार्ट ऑफ एस लाइज बिटवीन -1 एंड 4। इन दोनों के बीच में जब ROC होगा ना तो j ओमेगा एक्सिस ROC के अंदर लाई करेगा और सिस्टम स्टेबल होगा। ROC वाली प्रॉपर्टी का वीडियो बना रखा है, पिछला वीडियो आप देख लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, लंबा वीडियो है और पूरा ROC का कंसेप्ट उस वीडियो में कवर्ड है। तो -4 वाले पोल पे ROC क्या है? लेफ्ट साइडेड है। रियल पार्ट ऑफ एस लेस देन 4 है ना, इसका HT निकालेंगे, लेफ्ट साइडेड वाला फॉर्मूला लगेगा। लेफ्ट साइडेड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? मैं लिख देता हूं, e⁻ 1/s - a का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है e⁻ATUT राइट साइडेड के लिए, और -e⁻−ATUT लेफ्ट साइडेड के लिए। लेफ्ट साइडेड के लिए क्या हो जाएगा? -2/5 e⁻4t u-t, और राइट साइड के लिए तो प्लस ही होता है, तो पहले से माइनस है तो माइनस ही लिखना पड़ेगा। a की वैल्यू यहां से कंपेयर करिए तो a की वैल्यू -1 है, तो e⁻−t u-t, यही आंसर आ गया। तो इस तरह से इनवर्स लैप्लास का कोई भी प्रॉब्लम आप कर सकते हैं। एलन गियोपेडियम का सॉल्यूशन अगले वाले वीडियो में मैं करवाऊंगा, 9.23 वगैरह 24-25 ऐसे। बाकी आप किसी भी बुक का कर सकते हैं, इतना कंसेप्ट हमने बता दिया। अगर कोई इस टाइप का सिग्नल है 1/s² + 4 है तो इसका इनवर्स लैप्लास करने के लिए इसको कॉम्प्लेक्स में ले आएंगे, -4j का स्क्वायर, इसको खोल दीजिए h-4j इंटू s + 4j, और फिर पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया कीजिए, a/s-4j प्लस b/s + 4j, और a b की वैल्यू निकाल लीजिए। तो कोई कॉम्प्लेक्स रूट भी आ रहा है तो उसको भी लीनियर के टर्म में ले आइए और उस तरीके से उसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर लीजिए। बाकी तो प्रॉपर्टी और कुछ फॉर्मूले याद है, जैसे इसके फॉर्मूले डायरेक्ट आ जाएगा 1/2 cos 2t ut, तो डायरेक्ट याद है तब तो ठीक है, नहीं याद है तो इस वाले फॉर्मूले से आप कर सकते हैं सबको लीनियर में लाके, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप देख रहे हैं मैथ्स गुरु चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक भी जरूर करें ना, और सब्सक्राइब तो जरूर करें। नहीं पसंद आ रहा है या कोई चीज़ अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है कमेंट जरूर करें, जैसा आपको लग रहा है लिखिए ताकि कुछ सुधार किया जाए और इसे कंटिन्यू रखा जाए या नहीं रखा जाए ये भी आप बताएं, जैसा आगे इस पे चैनल पे मेहनत किया जाए या नहीं किया जाए, जरूर राय जरूर अपनी दें। बहुत बहुत धन्यवाद।